एक मां ने बेटे को मार डाला। मां कोई ऐसी मां नहीं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है सूचना। ये एक बड़ी कंपनी की सीईओ, अमेरिका में पढ़ाई लिखाई की इन्होंने अगली तस्वीर दिखाई। ये इनका 4 साल का मासूम बच्चा, इस 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने के बाद ब्रीफकेस में ले जाकर ये उसे काम तमाम करने जा रही थी। ये देख रहे हैं, ये बच्चे की बॉडी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई है, सूचना की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हिला देने वाली खबर ये कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ जो विदेश में पढ़ाई लिखाई की हो और 4 साल के मासूम बच्चे को छोटी सी वजह से उसकी हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। सीईओ मां ने बेटे का किया कत्ल, 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा। गोवा में किया कत्ल, कर्नाटक में मिली लाश, बैग में लाश रखकर हुई थी फरार। यह वारदात हैरान करने वाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि यह महिला अमेरिका में पढ़ी लिखी है, कर्नाटक में कंपनी की मालिक है, लेकिन हत्या के लिए गोवा के एक होटल को चुना। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। पुलिस को आपने सुना, वो कह रही है जब इनका बैग खोलकर देखा तो बच्चे का शव था उस बैग के अंदर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस होटल की तस्वीर है। इस होटल में सीईओ मां ने अपने बच्चे की हत्या की। कैसे पता चला, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम पहुंची क्योंकि होटल के कमरे में जिसमें सीईओ मां रुकी थी उसमें बच्चे के खून पसरा हुआ था, चारों तरफ खून था। तब पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं, इस मां ने बच्चे की बॉडी को ब्रीफकेस में रखा, एक कार बुक की और उस कार में बच्चे के शव को ब्रीफकेस में रखा। और उसके बाद देखिए, गोवा से चली, गोवा से 360 किलोमीटर दूर कार से चित्रदुर्ग पहुंची। जबकि गोवा के होटल वाले लोग कह रहे थे मैम आप फ्लाइट से जाइए, लेकिन फ्लाइट से जाती तो चेकिंग होती और पकड़ी जाती, इसलिए इसने जिद की कि ये टैक्सी से ही जाएगी। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया। ये सीईओ महिला जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों एक ही तस्वीर है, ये बच्चे के साथ है। ये सीईओ महिला 6 जनवरी को गोवा आई थी, गोवा के एक होटल में रुकी थी। इनका नाम सूचना सेठ है। सूचना सेठ, इस सीईओ महिला के साथ बेटा भी था। 2 दिन बाद 8 जनवरी को उसने होटल छोड़ दिया। होटल छोड़ने से पहले उसने टैक्सी की मांग की। होटल ने कहा फ्लाइट से बेंगलुरु जाने के लिए, क्योंकि गोवा से बेंगलुरु का किराया ज्यादा था टैक्सी के जरिए। लेकिन मानी नहीं वो और टैक्सी से निकल गई। उसके बाद एक सफाई कर्मचारी उसके कमरे के अंदर पहुंचा सफाई करने के लिए। वहां पहुंचते ही तस्वीर देखकर वो हैरान रह गया। कमरे में जगह जगह खून के धब्बे थे। उसने होटल मैनेजर को इसकी जानकारी दी। होटल मैनेजर ने गोवा पुलिस को सूचना दी। गोवा पुलिस ने होटल का सीसीटीवी खंगाला। अब देखिए सीसीटीवी में क्या पता चला। सीसीटीवी में यह महिला अपने बच्चे के साथ आती हुई होटल के कमरे में दिख रही है, लेकिन होटल से लौटते वक्त बच्चा साथ नहीं था। तो फिर बच्चा गया कहां? क्योंकि बच्चे को तो मार के ब्रीफकेस में रखकर ले गई थी, तो बच्चा वापसी में नहीं दिखा। इसके बाद गोवा पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत टैक्सी ड्राइवर को फोन किया। सूचना सेठ नाम की इस महिला से बात कराने को कहा। पुलिस ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की। सूचना ने कहा कि उसका बेटा उसके रिश्तेदार के घर चला गया। पुलिस ने रिश्तेदार का पता पूछा, लेकिन यह पता भी इसने फर्जी बताया। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को तुरंत पुलिस स्टेशन जाने को कहा। तब तक टैक्सी कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंच चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर चित्रदुर्ग के एक थाने में पहुंच गया, जिसके बाद उसके बैग से बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसे उसने होटल में कत्ल कर बैग में भर लिया था। जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही गोवा की एसपी निधिन। आई मंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहाँ पे अरेस्ट किया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद मां की गिरफ्तारी हुई और सीईओ को, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीईओ को लेकर आया गया गोवा थाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये महिला कितनी पढ़ी लिखी है, कहां से पढ़ी हुई है, यह मैं आपको बताता हूं। सूचना सेठ की उम्र है 39 साल। माइंडफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की फाउंडर है ये, जिसे सूचना सेठ ने 2020 में शुरू किया। सूचना सेठ अपनी कंपनी लैब की सीईओ है। यह कंपनी डेटा साइंस टीमों को सलाह देती है और नया जिन्हें रोजगार शुरू करना है, स्टार्टअप्स, उन्हें सलाह देने का काम करती है। इस कंपनी के पास कई अमेरिकी पेटेंट्स भी हैं। आर्टिफिशियल लैंग्वेज मशीन लर्निंग का पेटेंट है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में इस महिला को जगह मिली। यह अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन से फेलोशिप किया है, कोलकाता से एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर डिग्री ली है, कोलकाता यूनिवर्सिटी में 2008 में टॉपर थी, बेंगलुरु में बूमरैंग कॉमर्स में सीनियर डेटा साइंटिस्ट रही हैं, खुद बेंगलुरु में रहती हैं, और वेंकटरमन इंडोनेशिया में, जो इनका पति है वो इंडोनेशिया रहता है। इसलिए इस तरह के अपराध में पढ़ाई लिखाई और गैर पढ़ा लिखा अनपढ़ होना, इस दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल सूचना सेठ पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इनकी शादी केरल के वेंकटरमन से हुई थी। दोनों 2010 में दोनों ने शादी की, 2019 में बेटा हुआ, लेकिन 2020 में दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। कोर्ट ने सूचना सेठ को बेटे की कस्टडी दे दी। हफ्ते में एक बार कहा गया कि पिता से मिलवाइए बेटे को। पिता वेंकटरमन बेटे से मिलने रविवार को आते थे, लेकिन पिता और बेटे की मुलाकात सीईओ मां को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले, और इसी वजह से उसने बेटे की हत्या का प्लान बनाया, ये उसका कहना है। उसे डर था कि उसका बेटा पिता के करीब हो जाएगा, इस वजह से उसने हत्या कर दी। तो ये मां ने बेटे की हत्या की, ये खबर